बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। रियाजी क्लास नहम यूनिट नंबर 1 कालब और कालबों का मकता। तो इसकी मश्क नंबर 1.6 जिसके अंदर जो सवालात हैं, जो मसावातें हैं, उनको हमने हल करना होता है दो तरीक़ों से। एक है मसावातों को हल करने का माकूस तरीक़ा, वो हमने कर लिया, और दूसरा रूल, दूसरा कानून जिससे इन मसावातों को कालबों की मदद से हल करते हैं, वो है क्रैमर का कानून या क्रैमर रूल। तो क्रैमर के रूल को इस्तेमाल करते हुए मसावातों को कैसे हल करेंगे, इस तरीके को चंद एक पॉइंट्स में हम पहले बयान करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं नुकात को फॉलो करते हुए हम क्रैमर रूल से मुतल्लक जो भी मसावातें होंगी, जो भी कालबों को हल करना होगा, हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चंद एक नुकात और वो तरीका सुन ले क्या है कि कैसे कैसे क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको हल करना है। तो नंबर 1 के अंदर दोनों हमजाद, हमजाद का मतलब है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हम जाद, और ये मसावातें होती हैं लीनियर। दोनों हमजाद लीनियर मसावातों को म्यारी सूरत अब म्यारी सूरत में लिखें। पहले तो मसावात म्यारी सूरत में क्या है, ax प्लस by बराबर है c। कोई भी मसावात होगी मुतगय्यरात यानी वेरिएबल x और y में, उसको इस तरह लिखेंगे कि मसावात के लेफ्ट हैंड साइड पे पहले x आएगा, फिर जमा हो या माइनस हो y आएगा, और बराबर कोई नंबर आएगा। जबकि ये जो a, b और c कुदरती आदाद हैं, कुदरती आदाद हैं। ए बी सी क्या है, कुदरती आदाद हैं। कुदरती आदाद के सेट के बारे में आप लोग जानते हैं। ये ऐसा सेट होता है जो 1 से शुरू होता है और मसलसल मुकम्मल आदाद यानी 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 तो इसमें शामिल नहीं है, जमा के आदाद सिर्फ होते हैं। इन आदाद को कुदरती आदाद कहते हैं। तो ये आदाद मनफी के भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो कि क्रैमर रूल के अंदर लीनियर मसावातों को हल करने में मदद देगा, वो है मसावातों को कालबों की सूरत मसावातों को कालबों की सूरत ए एक कालब होगा, ax दूसरा कालब होगा, और ay तीसरा कालब होगा में लिखें।
तो जो हमें मसावातें दे दी जाएंगी हम उनको ए एक्स और ए वाई की सूरत में लिखें। दूसरा पॉइंट क्या है, मसावातों को हम काल्बों की सूरत ए एक्स और ए वाई की सूरत में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रैमर रूल के अंदर तीन काल्ब बने हैं ना, ए एक्स और ए वाई, तीनों काल्बों ए एक्स और ए वाई का मक्ता मालूम करें, का मक्ता डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो जो तीनों कालब बनाएंगे, कालब ए एक्स और कालब ए वाई, उसका क्या करेंगे, मक्ता मालूम करें। तो वो भी हम करेंगे। चौथा पॉइंट है नंबर 4, एक्स बराबर, यानी एक्स की कीमत मालूम करेंगे। ये होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट और बटे में होगा ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह हमारे पास एक्स की कीमत आ जाएगी और y बराबर है ए वाई, यानी ए वाई जो कालब होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट और बटे में ए का डिटर्मिनेंट। ये मालूम करेंगे, मालूम करें। ये भी मालूम हो जाएंगे, मालूम कर लिए। पांचवा पॉइंट है जो क्रैमर रूल से मुतल्लिका है, एक्स और वाई की कीमत मालूम हो जाएगी इस तरह। एक्स और वाई की कीमत मालूम हो जाएगी, कीमत मालूम हो जाएगी। यही मसावातों, यही दी गई मसावातों, यही दी गई दो हमजाद लीनियर मसावातों का हल सेट होगा। छठा पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप तस्दीक करना चाहें, अगर आप तस्दीक करना चाहें
कि आप का हल सेट दुरुस्त है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं, एक्स और वाई की कीमत किसी भी मसावात में दर्ज करके कर सकते हैं, दर्ज करके कर सकते हैं। अगर दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो आपका हल सेट दुरुस्त होगा, वरना किसी ना किसी जगह आपसे गलती हो गई है। तो अब हम चलते हैं मशक नंबर 1.6 के सवालात की तरफ, और सवाल नंबर 1 में से 2 पार्ट 2 जुज़ क्रैमर रूल से हल करते हैं। मशक नंबर 1.6 क्रैमर के कानून से हल करें। सवाल नंबर 1 का तीसरा जुज़ है। मसावाते हैं 4x = 2y बराबर 8 के। दूसरी मसावात है 3x - y बराबर -1 के। तो सबसे पहले काल्बों की सूरत में लिखने से, काल्बों की सूरत में लिखने से 3 कालब बनाएंगे। पहला कालब है ए और ये बराबर होगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, एक्स और वाई के अद्दीसर 4 और 2, 4 और 2। ये पहली मसावात से 3 - 1 ये दूसरी मसावात से। इसके बाद दूसरा कालब है हमारा ए एक्स। ये कैसे लिखना है गौर से देख लें। चूंकि हमने ये एक्स की कीमत के लिए लिखना है, एक्स नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह बी वाले मेंबर लिखे जाएंगे। वो क्या हैं? 8 और -1। 8 - 1 लिख लिया। y के अद्दीसर हैं, y के कोफिशिएंट हैं 2 - 1, 2 और -1। फिर देख ले ए एक्स कालब है x के लिए, x को दबा लिया। इस x के कोफिशिएंट्स की जगह b के जो मेंबर हैं 8 और -1 वो लिखा। y के अद्दीसर y के कोफिशिएंट बाद में आते हैं, 2 और -1 लिख लिया। और हमारा तीसरा कालब है ए वाई। ये कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लें। तो x के अद्दीसर लिखे जाएंगे, 4 लिखेंगे, नीचे 3 है वो भी लिखा जाएगा। और चूंकि ये y के लिए है, y की जगह 8 और -1 आएगा। 8 - 1 लिख दिया। लो जी, ये तीनों कालब लिखे गए। अब हम बारी बारी तीनों के मक्ता फाइंड करते हैं, तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि इसका हल सेट भी मुमकिन है या नहीं।
तो ए का डिटर्मिनेंट, ए का मकता, दूसरी तरफ 4, 2, 3 और -1। अब इस डिटर्मिनेंट को फार्मूले के मुताबिक हम खोलेंगे। फार्मूला क्या है? AD माइनस BC। तो देखिएगा 4 ज़रब -1 माइनस फार्मूले का माइनस BC, 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ये कर दिया। इस तरह 4 को -1 से ज़रब देंगे तो माइनस का 4 आ गया। 2 3 से ज़रब होगा तो 6 और माइनस का 6 हो गया। तो इस तरह ए का डिटर्मिनेंट, ए का मकता हमारे पास -10 आ गया है, जो कि नॉन ज़ीरो है, गैर सिफर है। इसका मतलब है इन मसावातों का हल सेट मुमकिन है। अब इसके बाद AX, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसका मकता मालूम करते हैं, बराबर तो 8 और 2, 8, 2 -1 और -1 लिख दिया। फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूला है AD माइनस BC। ये AD और ये BC लिखते हैं। 8 ज़रब -1 माइनस फार्मूले का, उसके बाद 2 ज़रब -1। इसको हल करें तो हमारे पास आ जाता है 8 -1 से ज़रब होगा माइनस के 8 हो गए, माइनस और माइनस जमा, जमा के 2 एकम 2 हो गया। तो इस तरह AX का डिटर्मिनेंट यानी मकता हमारे पास आ गया है -6। ये भी लिख दिया। अब हमारे पास रह गया है जी AY। तो AY का डिटर्मिनेंट लेते हैं। AY बराबर है 4 8, 4 है, 8 है, 3 है और -1 है। तो इसको फार्मूले से खोलते हैं। फार्मूला क्या? AD माइनस BC है। ये AD और ये BC। तो AD से 4 ज़रब -1 माइनस फार्मूले का है, उसके बाद 8 ज़रब 3 ये किया, ये बराबर हो जाता है 4 -1 से ज़रब होगा तो माइनस के 4 हो गए और -8 3 24।
-4 और -24। तो इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -4 और -24, ये हो गया -28 -28 जी। तो ए का डिटर्मिनेंट -10, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -6 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -28। यहाँ से x बराबर ए एक्स का डिटर्मिनेंट और बटे में ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की कीमत लिखते हैं। ए एक्स की कीमत है हमारे पास -6 और नीचे ए की कीमत है -10। माइनस से माइनस कट गया और 3 और 6 और 3 कैंसिल होंगे, तो 2 3 6 और 2 5 10। तो इस तरह हमारे पास x की कीमत 3/5 आ गई। इसी तरह y बराबर है ए वाई का मकता यानी डिटर्मिनेंट बटे ए का डिटर्मिनेंट, ये बराबर है ए वाई की कीमत है हमारे पास -28 और नीचे ए के डिटर्मिनेंट की कीमत है -10। जब इनको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जब इनको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 4 8, नीचे 5 2 10। तो y की कीमत आ गई है 14/5। इस तरह जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, हल सेट है दोनों मसावातों के लिए क्रैमर रूल से, वो है 3/5 और 14/5। अगर हम तस्दीक करना चाहें तो ये कीमतें दोनों मसावातों में से किसी एक में दर्ज करके साबित कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, 4x जमा y बराबर 9 के -3x माइनस y बराबर -5 के, इसको भी कालबों की सूरत में लिखते हैं। तो कालबों की सूरत में लिखने से तो 3 कालब बनेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया। पहला कालब ए है, इसके अंदर x और y के कोफिशिएंट सद्दीसार लिखे जाएंगे। पहली मसावा से 4 और 1 लिख दिया, दूसरी मसावा से -3 और -1, -3 और -1 ये भी लिख दिया। दूसरा कालब है ए एक्स, ये कैसे लिखना है तो प्यारे बच्चों गौर से देख लेना, चूंकि ये x के लिए हल है, x को दबा लिया,
इसकी जगह 9 और -5 यानी बी वाले मेंबर्स आएंगे, तो 9 -5 ये x की जगह आ गया। y के मेंबर्स क्या हैं? 1 -1 यानी जो ऊपर y है इसका अद्दीसर कोफिशिएंट 1 हुआ और जो नीचे y है इसका -1 हुआ। ये भी लिख दिया। आगे कालब है a y, ये y की कीमत के लिए होता है, इसमें चूंकि y बाद में है इसलिए b वाले मेंबर्स बाद में लिखे जाएंगे। तो x के कोफिशिएंट सद्दीसर लिखे जाएंगे 4 -3, 4 -3 लिख दिया और y के लिए 9 -5 आ गया, 9 -5 आ गया। अब इन तीनों कालबों के हम डिटर्मिनेंट लेंगे, मक्ता लेंगे। सबसे पहले ए का मक्ता लेंगे ताकि पता चल जाए कि इसका हल सेट मुमकिन भी है या नहीं। तो ए का मक्ता ले लिया। दूसरी तरफ कालब ए के मेंबर्स लिखेंगे 4 1 -3 और -1। इसके बाद इस कालब को फार्मूले से खोलना है। फार्मूला क्या है? AD -BC, ये A और D की ज़रब माइनस B और C की ज़रब, तो बराबर है 4 ज़रब -1। आगे माइनस फार्मूले का लगाएंगे, 1 ज़रब -3 ये लिख दिया, बराबर 4 -1 से ज़रब होगा तो माइनस के 4 माइनस जमा माइनस जमा के 3 हो गए जी। तो इस तरह हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता आ गया माइनस के 4 जमा के 3 माइनस का 1। तो ए के मक्ता की कीमत कितनी निकली है? -1। इसका मतलब है इसका हल सेट मुमकिन है। तो अब हम AX का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। AX का डिटर्मिनेंट ले लिया। दूसरी तरफ AX वाले कालब को भी डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। वो है 9 1 9 है, 1 है, -5 और -1, -5 और माइनस का 1, ये भी हमने लिख दिया। अब इसको फार्मूला लगा के खोलते हैं। फार्मूला हमारा क्या चल रहा है? वो है AD -BC। ये AD हो गया और ये BC। A 9 है और D है -1। आगे माइनस फार्मूले का B क्या है? B 1 है और C -5 है। C क्या है? -5। इनको ज़रब देने से हमारे पास आ जाता है, 9 को -1 से ज़रब देंगे तो ये माइनस का 9 हो गया, माइनस ये फार्मूले वाला और 5 के साथ माइनस है, माइनस और माइनस जमा हो गया, 5 एकम 5 आ गया। तो इस तरह हमारे पास AX का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया है -9 जमा के 5 माइनस के
4। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए वाई और इसका मकता डिटर्मिनेंट बराबर है, दूसरी तरफ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और फिर है 9 माइनस 5, 9 माइनस 5। इस डिटर्मिनेंट को भी हम फार्मूले से हल करते हैं। फार्मूला वही है ए डी माइनस बी सी वाला। ये 4 और माइनस 5 ए डी और 9 और माइनस 3 है बी सी। तो लिखेंगे 4 ज़रब माइनस 5, आगे माइनस फार्मूले के लिए उसी तरह इंटू 9 ज़रब माइनस 3 यानी बी सी, ए डी माइनस बी सी। ये बराबर हो गया 4 माइनस 5 से ज़रब होगा तो माइनस के 20 आ गए। आगे माइनस और माइनस क्या हो गया, जमा हो गया। जमा के 9 3 27 हो गए। तो इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट यानी मकता हमारे पास आ गया है माइनस के 20 हैं, माइनस के 20 हैं और जमा के 27 हैं। तो जमा का 7 आ गया है। ए वाई का मकता, ए वाई का डिटर्मिनेंट जमा का 7 आ गया है। अब जो तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आई हैं, कीमतें आई, वो हम लिखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -4 और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 7। अब x की कीमत के लिए x बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का मकता बटे में ए का मकता। ये लिख दिया। ए एक्स की कीमत हमारे पास है -4, -4 कीमत लिख दी और बटे में ए के डिटर्मिनेंट की कीमत है हमारे पास -1। इस तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4 को 1 पे तकसीम करें तो वो 4 ही आ जाता है। x की कीमत हमारे पास 4 आ गई। अब y बराबर है ए y का डिटर्मिनेंट और इसके बटे में ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की कीमत जो हमारे पास है वो है 7 और ए के डिटर्मिनेंट की कीमत है -1। जब 7 को -1 पे तकसीम करेंगे तो ये -7 आ जाता है। इस तरह x की कीमत हमारे पास 4 आई और y की -7 आई। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है दोनों मसावातों के लिए वो हमारे पास आ चुका 4 और -7। अगर हम तस्दीक करना चाहें तो ये कीमतें x की जगह पर 4
और y की जगह पर -7 ऊपर दर्ज इन दोनों मसावातों में से किसी एक में दर्ज करके तस्दीक कर सकते हैं कि आया कि हमारा जवाब दुरुस्त है या नहीं। तो लेकिन ये हमारे हल सेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो इस तरह क्रैमर रूल से भी हमने 2 जुज़ हल कर दिए। और ये हमारी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 दोनों तरीकों यानी इन्वर्स मेथड, इन्वर्जन मेथड जिसको माकूस का तरीका कहते हैं, और क्रैमर रूल जिसे क्रैमर का कानून कहते हैं, दोनों तरीकों से मुकम्मल हुआ। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दिया कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।